गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सक्सेस मंत्र में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा मॉडल सेट है सोशल साइंस क्लास 10, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का सेट एक धांसू सेट है। इस सेट से लगभग 20 क्वेश्चन में से 12 से 15 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में आने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि जो ऑप्शन आपको पहले से पता है उसका आंसर देते जाइएगा, और किसी तरह का समस्या है तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसका जल्द ही समाधान करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का क्लास 10, जो कि 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के में VVI क्वेश्चन होंगे। 20 में से 15 क्वेश्चन तो पक्का इस बार एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो समझिए कि मतलब इस क्वेश्चन का ही मतलब प्रिंट आउट है, जो कि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में होने वाला है। तो आप लोग इस सेट को अवश्य देखें। और तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। भारत का जो पहला तेल को शोधक कारखाना स्थापित किया गया था वह डिगबोई कहाँ है? आपको पता होगा, असम राज्य में है। तो असम राज्य में सबसे पहले तेल के कुएं खोदे गए, तो डिगबोई भारत का पहला तेल शोधक कारखाना हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? मतलब सीमेंट उद्योग में किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन पहला है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है वह चूना पत्थर है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन के हम रेड पेन से जो अंडरलाइन किए हैं, या मतलब प्रीवियस सालों में या पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं उन्हीं सब क्वेश्चन को कलेक्शन लेकर आ रहा हूं जो पहले एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो आप भी आशा करते होंगे कि आने वाले एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हमारा तीसरा सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है, कौन सा है? नरौरा, कैगा, तारापुर, कल्पक्कम। तो एशिया का मतलब सबसे पहला जो परमाणु विद्युत गिर है वह तारापुर है। ठीक है, तारापुर कहाँ है? तो आप लोगों को पता होगा, यह महाराष्ट्र में है, जो अमेरिका सरकार के जो सहयोग से भारत में जो है परमाणु केंद्र का स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा होती है। प्राणी मतलब हम लोग मनुष्यों के शरीर में या जीवों के शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 55%, 60%, 65%, 70%। तो प्राणियों के शरीर में जो जल की मात्रा होता है 65% होते हैं। और आपको बताते हैं प्लांट भी एक तरह प्राणी है, लेकिन प्लांट में क्या होता है 1 से 99% तक उसमें पानी की मात्रा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्लांट जब छोटा होंगे तो उसमें पानी की मात्रा क्या होगा? ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे प्लांट ग्रो करते जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उसमें पानी का लेवल क्या होगा? घटते जाएगा। इसलिए 1 से 99% तक उसमें क्या होता है? पानी की मात्रा होती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो दिया था प्राणियों के शरीर में, तो प्राणियों के शरीर में 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल एक तरह का दवाई है जो किस रोग में उपचार में उपयोग की जाते हैं? ऑप्शन है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। तो टेक्सोल जो दवाई है उसका उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है? इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है 2006, 2003, 2008, 2005। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2005 में जो है इंडियन एयरलाइंस का नाम को इंडियन रखा गया। आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं किसी प्रकार का जब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव या किसी प्रकार का मॉडल सेट अपलोड करूं तो आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। आइए नेक्स्ट सवाल है, हमारा क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति आधारित है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिक राजनीति जो होता है वह धर्म पर आधारित है। मतलब धर्म को लेके जब कोई आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ाई हो जाता है, उसको सांप्रदायिक दंगा बोलते हैं। जैसे हिंदू धर्म मुस्लिम के साथ, मुस्लिम धर्म ईसाई हिंदू के साथ आपस में लड़ाई, उस तरह का धर्म को क्या बोलता है? सांप्रदायिक राजनीति पर। तो सांप्रदायिक दंगा जो हो गया धर्म पर आधारित हुआ।
क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान में, बिहार में, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो लागू किया गया था वह राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी थे? मतलब वह कौन व्यक्ति थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ध्यान दीजिएगा, नहीं थे। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, जेट गुडी। तो रंग भेद के विरोधी नहीं थे, वह जेट गुडी थे, बाकी सब रंग भेद के समर्थक में थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। तो लोकतंत्र का प्राण जो कहा जाता है राजनीतिक दल को, जो भारत में या कोई भी राज्यों में अलग अलग जो पार्टियां होता है उसी को राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था या किसका दिया हुआ है? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखते हैं, अरस्तू का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का, ग्रीन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन का कहना था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता का शासन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? मतलब भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, मंत्रिमंडल में। तो लोकसभा में नहीं, विधानसभा में भी नहीं, मंत्रिमंडल में। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष है वह कब से कब तक है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इस बीच भारत अपने पूरे सारे देश के जो इनकम, आय और खर्च का लेखा जोखा तैयार करती है, इसीलिए फरवरी माह में ही बजट पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित मतलब पता होगा कि पूंजीपति और साम्यवादी दोनों का मिश्रण को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका, रूस, भारत, ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत। भारत जो है वहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 15, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। इसमें से कौन से व्यक्ति जो थे जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? तो आप लोगों को पहले ही पता है कि भारत पर अंग्रेजों ने कई सालों तक शासन किया था। तो ऑप्शन पहला है अंग्रेजों ने, व्यवसाय प्रधान ने, उद्योगों ने, उपसभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अंग्रेजों ने यह नारा लगाया था फूट डालो और राज करो, मतलब भारतीयों को आपस में लड़ा और उस पर हमको शासन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 2005 में, 2016 में। तो नीति आयोग की स्थापना जो हुआ वो 2015 में हुआ। इसके पहले 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुआ था, उसी का नाम जो है 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इसका नाम बदल के नीति आयोग रखा। तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 1 अप्रैल, 15 अप्रैल, 8 मई। तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आप लोग को यदि किसी तरह का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग यदि नए हमारे चैनल में हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहलाते थे? इंग्लैंडवासी, शासक वर्ग, कोलोन, जनरल। तो हिंद चीन में बसने वाला जो फ्रांसीसी थे उसको हम लोग कोलन या कोलन कहे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन मतलब एक कमेटी था जो भारत में आया था, भारत के लोगों के लिए विरुद्ध कुछ कानून लेकर आए थे। तो 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में आया था, लेकिन इसका गठन जो किया गया था 1927 में किया गया था, जो कि कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। ठीक है, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए भारतीयों ने इसका साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा। जब यहाँ भारत में, जब मुंबई में आए तो भारतीयों ने इसका विरोध किया।
क्वेश्चन नंबर 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता है या हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है इसमें से सभी वर्ग का शोषण किया गया। मतलब पूंजीपति अमीर होते हैं तो अमीर वर्ग के लोग क्या करते थे? मजदूर जो काम करने वाले होते थे। मध्यम मतलब जो रोजगार है, जो छोटे मोटे नौकरी करने वाले होते थे। कृषक मतलब किसान जो होते थे। तो इन सब वर्गों के लोगों को शोषण किया जाता था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत पर अंग्रेज कितने वर्षों तक शासन किया। आप लोग यदि जानते होंगे तो इसका कमेंट में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए आप धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।